जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित के ऑनलाइन क्लासेस जिसमें हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित के बारे में। वैदिक गणित के अंतर्गत अब तक हमने वैदिक गणित की जो मूलभूत संकल्पना है, जिसके अंतर्गत उनकी संक्रिया हैं, जोड़ हैं, व्यंकलन हैं, गुणनफल हैं, वर्ग हैं, घनफल हैं, उन सब के बारे में अब तक हमने जानकारी प्राप्त की है। आपको ये सब वीडियो अगर देखेंगे, आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। कैसे अपन योग संक्रिया करते हैं, कैसे व्यंकलन मतलब घटानापन करते हैं, कैसे गुणनफल हैं, कैसे वर्गमूल हैं, वर्ग हैं, कैसे घनफल हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें एक बार। आज हम कुछ नया टॉपिक वैदिक गणित के अंतर्गत वर्गमूल अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, वर्गमूल की जो सामान्य जानकारी होती है वो अपन ले लेते हैं कि आखिर वर्गमूल जो अपन पढ़ते हैं वो क्या है और क्या नहीं, उसके बारे में अपन आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि वैदिक वर्गमूल वर्गमूल का जो गणितीय चिन्ह है, जो संकेत है, वो इस प्रकार है। देखिए आपके सामने जो करनी होती है, जो काम में लेते हैं कार्य के लोग, करने इस प्रकार, इसको करने भी बोलते हैं। ये जो वर्गमूल का है वो संकेत है। अब इसको अपन संख्या रूप में कैसे दर्शाएंगे, जैसे वर्गमूल 9, इस प्रकार इसके अंतर्गत इसके नीचे जो अपन संख्या लिखेंगे। अब अपन को पता ही है कि 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होता है और 3 का वर्ग है वो 9। तो ये जो संकेत दे रखा है ये है इसका वर्गमूल का गणितीय चिन्ह है। अब किसी भी संख्या पर 1/2 घात लगाने, कोई भी संख्या अगर उसके ऊपर 1/2 घातांक लगाने से उसका अर्थ एकदम पूरा है वो बदल जाएगा। मतलब उस संख्या के वर्गमूल से उसका जो संख्या का वर्गमूल, जैसे 25 की घात अपन 1/2 लगाएंगे, इसका मतलब इसका वर्गमूल। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे तो वर्गमूल 25 लिख लेंगे। और जैसे अपन वर्गमूल के बारे में अगर कोई भी संख्या दर्शाना चाहे तो हमेशा प्लस माइनस के रूप में इसको लिखते हैं। मतलब एक संख्या प्लस में होती है और एक संख्या माइनस में होती है, ये इसका वर्गमूल का एक संकेत होता है। तो ये आपको जानकारी प्राप्त समझ में आई होगी। अब वर्गमूल संख्या में अंक कितने होते ही अपन को पता रखना जरूरी है। एन अंक वाले पूर्ण संख्या, एन अंकों वाली जो पूर्ण संख्या है उसमें वर्गमूल में जो अंक n/2 अंक या n+1/2 अंक होते हैं। कैसे, देखिए अपन अगर जैसे संख्या दे रखी 25, अब इसमें वर्गमूल अपन ज्ञात करेंगे तो कितने अंक आएंगे। तो देखिए इसमें 2 अंक, 1 और 2, तो n का मान कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएंगे तो 2/2 मतलब 1 अंक। तो देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, मतलब 1 अंक आया कि नहीं। तो अगर इस प्रकार को अपन सम संख्या दे रखी तो उसमें भी 1 हो जाएगा। अगर जैसे अपन विषम संख्या दे रखी जैसे 144 है, मतलब इसमें 3 अंक है, तो अपन ये लगाएंगे n+1/2, मतलब वर्गमूल में अंक इसमें कितने हो गए 144 में। जैसे अपन वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक होंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो n+1 मतलब n का मान 3 अंक, इसमें 1 2 3, तो n का मान 3 आ गया, +1/2, 3+1 4, 4/2 मतलब 2 अंक। देखिए 144 का जो वर्गमूल क्या होता है 12, तो इसमें 2 अंक आए, ये 2 अंक। यानी पहले ही अपन पता लगा सकते कि जो संख्या दे रखी है उसका जो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ये अपन देख के पता लगा सकते हैं। अपन का प्रश्न है वो कभी भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये जो सारी जानकारी एक बार लिख लेगी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्गमूल के बारे में है, पूरा आप लिख लीजिए इस जानकारी को। अब हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग जो संख्या है उसकी अपन कैसे पहचान करेंगे उसके बारे में। पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये भी अपन को समझना जरूरी है। पूर्ण वर्ग संख्या की कैसे पहचान करते हैं इनके बारे में देखिए। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है। ये अपन को समझना है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 या 9, तभी वो पूर्ण वर्गमूल होगी। जैसे अपन देखिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा इसमें। जैसे अपने पास दे रखा है 121, अपन को पता है इसका वर्गमूल कितना होता है 11। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई अंक क्या 1 है, 1 इसमें आ रहा है।
अब 4 वाले देखते हैं, जैसे अपन 144 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका वर्गमूल क्या होता है 12, अपन 64 भी ले सकते हैं। इकाई अंक 4 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 8 है। 5 अपन देखना है तो 25 अपन देखते हैं, इकाई अंक 5 है, वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 6 तो अपन के पास 36 है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका इकाई अंक क्या है 6, इसका वर्गमूल 6। और 9 अपन सोचते देर के 289, इसका इकाई अंक 9 है। इकाई अंक की बात करें, इकाई अंक जिस संख्या का अगर 1 4 5 7 9 है, 1 4 5 6 और 9 है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या। इसका इकाई अंक 9, इसका वर्गमूल कितना होता है 17। तो किसी भी संख्या का अगर अपन इकाई अंक 1 4 5 6 अथवा 9 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ही ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक, बीजांक क्या होता है ये अपन को समझना है। बीजांक, बीजांक का मतलब होता है कि कोई भी अगर अपन को संख्या दे रखी है, उस संख्या का अपन योग करते जाएंगे जब तक अपन को एक अंक प्राप्त नहीं होगा। जैसे अपन को संख्या दे रखी है 121, 3 अंकों वाली, इनका योग करें अपन, 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 1 4, एक अंक आना से, जब तक एक अंक नहीं आए अपन उनका योग करते जाएंगे। अब देखिए कितना अंक आ रहा है 4, तो क्या कह रहे हैं इसमें, पूर्ण संख्या का बीजांक 1 4 7 अथवा 9 होता है। देखिए 4 आ गया नहीं, इसका बीजांक मतलब इसका जो योग लास्ट में जो एक अंक आएगा वो या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। अपन एक और देखिए 289 है, तो 2 + 8 + 9, तो 2 और 8 10 + 9 कितना हो गया 19। वापस इसका अपन योग करें तो 1 9 10, वापस योग करें 1 + 0 1, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है। तो देखिए 1, इसका बीजांक 1 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बीजांक का मतलब होता है किसी भी संख्या का अपन योग करते जाएंगे जब तक एक अंक प्राप्त नहीं होगा लास्ट में। तो ये दूसरा था, समझ में आएगा आपको। फिर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 8 3 या 7 है, अगर 2 है या 3 है 7 या 8, ये अगर किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक दे रखा है इसमें से, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये ध्यान रखना। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 अगर इसमें से कोई दे रखा है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक ध्यान रखना। जैसे दे रखा है 28, इकाई अंक 8 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये ध्यान देना है। जैसे 27 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार अगर कोई अंक दे रखा है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिस संख्या का बीजांक 2 3 5 6 8 वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अपन योग करते जाएंगे और लास्ट में अगर किसी का 2 आ रहा है बीजांक, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वह भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस प्रकार जिस संख्या के अंत में 1 3 या 5 मतलब विषम संख्या में अगर शून्य आ रहे तो वह कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। विषम संख्या जैसे देखिए 10, अब इसमें एक शून्य आ रहा है, जैसे अपन 1000 ले लिया, इसमें 3 शून्य आ रहा है। इस प्रकार या तो 1 शून्य है या 3 शून्य या 5 शून्य है, इस प्रकार कोई अगर आ रहा है विषम संख्या में जो शून्य आ रहे कभी पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसे 100 में 2 शून्य आ रहे, सम संख्या में आ रहे इसमें, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है 10। तो जिस संख्या के अंत में अगर 1 3 5 यानी विषम संख्या के अंदर कोई शून्य आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ही आपको समझना जरूरी है। प्रश्न को देख के भी अपन पता लगा सकते। ये तो थी पूर्ण वर्ग संख्या की कैसे पहचान करते हैं उनके बारे में अपन जानकारी ली है। आप इनको पूरा देखिए और लिखिए, कभी भी प्रश्न कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कोई भी संख्या देख के अपने कैसे पता लगाया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अब इसमें वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि अपने सामने है, भाग विधि और द्वंद्व योग विधि। भाग विधि तो हमने पहले कर चुके, आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे बहुत सारे, तो उसमें आपको मिल जाएगी भाग विधि। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें बताएंगे द्वंद्व योग विधि से अपन वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इस विधि का वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, आप देखिए, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अगला जो इसके बाद, वो होगा द्वंद्व योग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। मतलब वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि अपने पास है,
भाग विधि और द्वंद योग विधि, इन दोनों से अपन किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो पहले कर चुके हैं, आप जरूर देखिए हमारा पिछला वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और अब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें द्वंद योग विधि। द्वंद योग विधि में क्या है, अपन को पहले द्वंद योग जो प्रक्रिया है वो समझना जरूरी है। वैसे हमारे जो पिछले वीडियो थे, हमने जो वर्ग संक्रिया की थी उसमें पूरा बताया था द्वंद योग वाले में। फिर भी आपको बता देते कि ये जो संपूर्ण विधि है, ये द्वंद योग ज्ञात करने की विधि, ये आपको समझना जरूरी है। वैसे ही आपको मिल जाएंगी पिछले वीडियो में आपको पूरी जानकारी कि एक अंक का अपन कैसे द्वंद करते हैं, अगर अपने पास 2 अंक दे रखे कैसे द्वंद करते हैं, ये सब इसके फॉर्मूले आप लिख लेना। अगर 3 अंक है तो उसका अपन किस प्रकार द्वंद करेंगे, 4 अंक दे रखे कैसे द्वंद करेंगे, 5 अंक दे रखे कैसे द्वंद करेंगे, कैसे अपन इसका समूह बनाएंगे। तो ये आपको जानना जरूरी है। द्वंद योग की प्रक्रिया है 5 अंकों तक, कैसे अपन उसका निकालेंगे। तो ये भी आप लिख लीजिए कि द्वंद योग अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ फॉर्मूले दे रखे आपको 5, इनको लिख लीजिए। आपको लिखा होगा ये, और ये आपके सामने है जो पूर्ण वर्ग संख्या की कैसे पहचान करते हैं, एक बार पुनः लिख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि अपन किस प्रकार है पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। आपने लिखा होगा यहाँ तक। और ही अपने पास से वैदिक वर्गमूल, एक बार पुनः जो शुरुआत में आपको दिखाया गया था वो भी आप लिख लीजिए, लिखा होगा आपने अभी। अब ही हमारा चैनल है जीत के अल्फाज, मतलब आपको अगर गणित से संबंधित है या अन्य किसी विषय से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई शंका है, अगर उसका समाधान करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके आपको ये जो गणित की जो ऑनलाइन क्लास कैसे लगी, आप उनके बारे में भी राय दे सकते हैं। तो हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जैसे हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा। प्रत्येक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर हमारा चैनल उपलब्ध है, आप जरूर एक बार देखिए और अपनी राय दीजिए।